नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का दिल्ली लाइव में। और बुलेटिन में सबसे पहले बात कोरोना की करते हैं। दिल्ली में 24 घंटे में 59 नए मरीज मिले हैं कोरोना के। आपको बता दें कि 24 घंटे में 91 लोग संक्रमण से ठीक हुए हैं। वहीं कोरोना के 621 एक्टिव केस हैं इस वक्त दिल्ली में। संक्रमण से अब तक 25,027 लोगों की मौत हुई है। कुल 14 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो गए हैं कोरोना से। राजधानी में पॉजिटिविटी रेट की अगर बात कर ली जाए तो 0.08% इस वक्त है। एक बार आपको फिर से बता दें, कोरोना खत्म नहीं हुआ है, कोरोना अभी भी है। और दिल्ली की अगर बात कर ली जाए तो 24 घंटे के भीतर 59 नए मामले सामने आए हैं कोरोना के, यानी कोरोना मरीज के। 24 घंटे में 91 लोग संक्रमण से ठीक हुए हैं। वहीं एक्टिव केस की अगर बात कर ली जाए तो 621 एक्टिव केस है अभी भी कोरोना के, जबकि 25,027 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना संक्रमण से। कुल 14 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को उपराज्यपाल अनिल बैजल को चिट्ठी लिखी है। मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाते हुए कहा है कि उपराज्यपाल चुनी हुई सरकार के कामकाज में दखल दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों से आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों के प्रमुख अधिकारियों को अपने दफ्तर में बुलाकर मीटिंग कर रहे हैं और उनके विभागों से संबंधित कार्यों के संबंध में दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल दिल्ली की चुनी हुई सरकार के दायरे में आने वाले कार्यों के बारे में भी मंत्रियों को सूचित किए बिना संबंधित अधिकारियों को अपनी बैठक में बुलाकर उन्हें दिशा निर्देश दे रहे हैं। और बाद में उपराज्यपाल कार्यालय के अधिकारी सरकार के अधिकारियों पर उन निर्णयों को लागू करने के लिए लगातार दबाव बनाते हैं। सिसोदिया ने कहा कि अगर केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए गए राज्यपाल या उपराज्यपाल ही जनता की चुनी हुई सरकार को किनारे कर सभी विषयों पर निर्णय लेने लगेंगे तो जनतंत्र खत्म हो जाएगा। संविधान में कहीं भी दिल्ली के उपराज्यपाल को यह अधिकार नहीं दिया गया है कि वह दिल्ली की चुनी हुई सरकार के तहत आने वाले विषयों पर संबंधित विभागों के अधिकारियों की सीधे बैठक बुलाएं, निर्णय लें और उन्हें दिशा निर्देश जारी करें। उन्होंने कहा कि संविधान में लिखा है कि पुलिस, लैंड और पब्लिक ऑर्डर के बारे में निर्णय लेने का अधिकार उपराज्यपाल को मिला है, लेकिन इसके अलावा सभी विषयों पर आप केवल चुनी हुई सरकार के द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार काम करेंगे। संविधान में आपको वीटो पावर मिली है, लेकिन इस अधिकार को स्पष्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट के 5 वरिष्ठ न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने बहुत जोर देकर 4 जुलाई 2018 के निर्णय में इस बात को कहा है कि उपराज्यपाल को यह अधिकार बेहद चुनिंदा स्थितियों में, यदा कदा बहुत ही असाधारण परिस्थितियों में इस्तेमाल करने के लिए दिया गया है। सिसोदिया ने आगे कहा कि मैं उपराज्यपाल से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अधीन आने वाले विषयों में निर्णय लेने की गतिविधियों को बंद करें। इन विषयों पर अधिकारियों की बैठक बुलाना और उन्हें निर्देश देना भी बंद कर दें। आपकी यह बैठकें और इनमें लिए गए निर्णय न सिर्फ असंवैधानिक है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी उल्लंघन है। दिल्ली में आज कैबिनेट की बैठक हुई और बैठक में दिल्ली सरकार ने फार्मर्स के प्रोटेस्ट के संबंध में कोर्ट में पक्ष रखने के लिए जो वकीलों का पैनल बनाया था, तो सरकार ने तय किया कि दिल्ली सरकार का ही पैनल वहाँ कोर्ट में दिल्ली सरकार को रिप्रेजेंट करेगा। पहले भी दिल्ली सरकार ने इसका पैनल बनाया था तो केंद्र सरकार ने एलजी साहब के माध्यम से उसको रिजेक्ट करने की कोशिश की थी, पर आज दिल्ली सरकार ने तय किया कि दिल्ली का ही पैनल रिप्रेजेंट करेगा। ये तो आज दिल्ली सरकार ने तय किया, लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि केंद्र सरकार एलजी साहब के माध्यम से लगातार दिल्ली की चुनी हुई सरकार के काम में हस्तक्षेप कर रही है। वकीलों की नियुक्ति ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है, जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट का मतलब है कि संविधान के हिसाब से दिल्ली की चुनी हुई सरकार को करनी है, लेकिन एलजी साहब बार बार उसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं। वहीं आप सरकार पर बरसे दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार। दिल्ली को प्रदूषित नहीं, स्वच्छ पानी दें केजरीवाल। उन्होंने कहा है कि स्वच्छ पानी जन जन का अधिकार है। सरकार को दिल्ली जल बोर्ड की ही स्थिति बद से बदतर कर दी है और यही वजह है, सरकार की जिम्मेदारी है कि दिल्ली वासियों को स्वच्छ पानी मुहैया कराएं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। केजरीवाल के शासन में गंदा पानी पीकर जनता बीमार हो रही है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष
चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि स्वच्छ पानी जन जन का अधिकार है। दिल्ली को प्रदूषित नहीं, स्वच्छ पानी दें केजरीवाल सरकार। प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में चौधरी अनिल कुमार ने पानी की सच्चाई पर एक रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मुफ्त पानी के नाम पर गंदा पानी लोगों के घरों तक पहुंचा रहे हैं, जिसके कारण लोगों को भयंकर बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि गर्मी के समय में पानी की पर्याप्त उपलब्धता कराने के बजाय अरविंद केजरीवाल ने प्रशासनिक कुप्रबंधन के चलते दिल्ली जल बोर्ड की स्थिति बद से बदतर कर दी है। जब हम पानी की बात करते हैं तो एक और बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला आंकड़ा है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। ये बार बार 70 साल चिल्लाते हैं। अरविंद केजरीवाल भाजपा और संघ की भाषा बोलते हैं। दिल्ली सरकार को, शीला जी को बदनाम करने के लिए निरंतर हमले करते रहे और दिल्ली की जनता को गुमराह करने का काम करते रहे। मैं आज जो मेरी ये बात सुन रहे हैं, मैं उनको दावे के साथ, सच्चाई के साथ कहना चाहता हूं, अरविंद जैसा व्यक्ति, झूठा व्यक्ति मैंने नहीं देखा है। अरविंद हर पल झूठ बोलते हैं। चर्च के मामले में गोवा जाकर के बोला, जो चर्च टूटा है दिल्ली में, कि वो हमने नहीं तोड़ा, और ये सच सामने आ चुका है कि वो उन्हीं के डिपार्टमेंट, रेवेन्यू, दिल्ली सरकार के डिपार्टमेंट ने चर्च को तोड़ा है। वैसे ही पानी के मसले में मैं वापस आता हूं। पानी के सैंपलों की हम बात करें साथियों, 2013 से पहले और 2013 के बाद जब दिल्ली सरकार के हाउस होल्ड सर्वे की हम बात करते हैं, जो कि पानी को लेकर के जो टेस्टिंग का सर्वे है, जो कि हम नलों से प्रयोग करते हैं, साथियों उसका सैंपलिंग होती है और सैंपलिंग में ये देखा जाता है कि पानी पीने योग्य है या नहीं है। और दिल्ली के अंदर लगभग 8 से 9 लैब हैं दिल्ली सरकार की, जिसमें ये जांच पड़ताल की जाती है। वह राजधानी दिल्ली के किराड़ी विधानसभा के बलजीत विहार में सांसद हंसराज हंस ने कई विकास कार्यों का उद्घाटन किया है और इस उद्घाटन समारोह के दौरान भाजपा ने दिल्ली सरकार पर जमकर निशाना साधा। वार्ड 40 बलजीत विहार में कई विकास कार्यों का उद्घाटन किया गया। इस विकास कार्य में यहां नाली, सड़क, अस्पताल, फायर स्टेशन, सीनियर सेकेंडरी स्कूल सरीखे कई चीजों का निर्माण किया जाएगा। इन सब विकास कार्यों का उद्घाटन उत्तरी पश्चिमी दिल्ली से भाजपा सांसद हंसराज हंस ने किया। कार्यक्रम के दौरान भाजपा के बाहरी जिला अध्यक्ष बजरंग शुक्ला समेत अन्य कार्यकर्ताओं के अलावा बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद हैं। बहरहाल इस विकास कार्य के उद्घाटन के बाद स्थानीय लोगों में खुशी की लहर देखने को मिली। सरकार के अंदर काम करती है, उसकी जो भी जमीन है वो केंद्र सरकार की है और केंद्र सरकार के माध्यम से ही डीडीए कोई परियोजना को मूर्त रूप देती है। केवल होता यह है कि दिल्ली सरकार वो काम करती है। मैं सरल भाषा में आपको बताना चाहता हूं, जैसे हमारा पीडीएस का राशन मिलता है, वो केंद्र सरकार 1 रुपया 2 रुपये उपलब्ध कराती है। दिल्ली सरकार का केवल काम है उसका वितरण करना, इससे ज्यादा उसका काम नहीं होता। सरकार बारिश से पहले ही स्टार्ट हो गया काम, और पिछली बार भी जो जैसे चौधरी साहब ने बताया है, मैं खुद ही आ गया था। मैंने कहा कोई नहीं, काम हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो इधर ही सोया करेंगे इनके साथ ही पानी में। कार तो है ही मेरे पास, मैं तो देहाती बंदा हूँ कोई बात नहीं, तो ठीक हो गया। डीडीए अधिकारियों के भी मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। बस ये काम जब कंप्लीट हो जाए, देखो बंदे को चाहिए क्या, ये सीन ना देखने को मिलो, अच्छा पार्क बन जाए, बच्चों की सैर का बन जाए, फूल खिले हों, कहीं चमेली हो, कहीं गुलाब हो, ये बच्चे सैर करें तो यही सीन अच्छा लगेगा। वहीं दिल्ली में अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ के राष्ट्रीय महामंत्री जोगिंदर खट्टर ने कहा कि पूरे देश में गरीब, असहाय, मजबूर बच्चे, महिलाएं असमर्थ हैं और उनके पास कोई काम धंधा नहीं है। उनके लिए हमने कई स्कूल, कॉलेज, सिलाई सेंटर खोले हैं, जिससे उनको काफ़ी सहूलियत मिल रही है। शिक्षा का प्रसार हो रहा है, महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। हमारा लक्ष्य है कि जिस तरह से आज कई देशों में गरीबी आश्रम, मध्य प्रदेश, कई ऐसे प्रदेश हैं जहां पर लोग आज रोजगार के लिए मोहताज हैं, शिक्षा की अच्छी व्यवस्था का अभाव है,
तो हमने आर्य समाज की सेवा इकाई अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ के माध्यम से कोरोना काल में 12,000 लोगों को जाकर गांव-गांव महीने भर राशन कपड़े बांटे हैं, जिससे उनको इस कोरोना महामारी में किसी तरह की दिक्कत ना हो। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ के राष्ट्रीय महामंत्री जोगिंदर खट्टर जी हैं, जो आर्य समाज के लिए पूरे देश में सोशल, गरीब, असहाय लोगों के लिए जिस तरह से काम कर रहे हैं, उसको लेकर के हम इनसे बात करेंगे कि जोगिंदर जी, जिस तरीके से आपका आर्य समाज आज काम कर रहा है पूरे देश में, उसको लेके आप क्या कहेंगे? किस तरीके से लोगों के बीच में जाकर आप काम करते रहे? देखिए, आर्य समाज स्थापना काल से ही जिस प्रकार से सामाजिक उत्तरदायित्व को निभाता आया है, सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाता आया है, अब वो चाहे सती प्रथा का विरोध हो या फिर विधवा विवाह का समर्थन हो, उस काल से आर्य समाज ने अपने सामाजिक दायित्वों को निभाया है। और 1968 में तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी के आह्वान पर उत्तर पूर्व राज्यों में अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ की स्थापना की गई, जो आर्य समाज की एक सेवा इकाई के रूप में आज भी कार्यरत है। अभी आपने देखा कि हमारे साथ जोगिंदर खट्टर जी थे, जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ के, जो आर्य समाज के लिए काम लगातार करते आ रहे हैं, चाहे कोरोना काल की बात करें या किसी भी तरह की जो सुविधाएं हैं, मूल रूप से गरीब असहाय लोगों के लिए लगातार ये अपनी तरफ से पूरी तरह से सेवा करते आ रहे हैं। गौतम तिवारी, न्यूज़ 1 इंडिया, दिल्ली। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर इंडियन लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी फेडरेशन और नेशनल ऑब्लिक हेल्थ अलायंस के आह्वान पर 2 दिवसीय ऑनलाइन प्रोटेस्ट की शुरुआत की गई है। इस विरोध में दिल्ली सरकार के 38 अस्पताल, 2 मेडिकल कॉलेज और जीरा जोन के डिस्पेंसरियों ने भाग लेकर अपना विरोध दर्ज कराया। IMLTF महासचिव उदित शुक्ला ने दिल्ली सरकार से अपनी मांग रखते हुए बताया कि पिछले 5 सालों से उन्हें लैब कैडर रिव्यू से वंचित रखा गया है, जबकि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को भी दिल्ली सरकार ने अब तक लागू नहीं किया। और इसी बात से क्षुब्ध होकर पूरी दिल्ली के पैरामेडिकल स्टाफ ने एक साथ अपने हक के लिए आवाज उठाई कि आखिर लैब कैडर हमारा अधिकार दिल्ली सरकार कब देगी। 2 दिवसीय ऑनलाइन प्रोटेस्ट 16 और 17 जुलाई को पंत अस्पताल से तमाम लोगों ने प्रदर्शन करके अपने विरोध का इजहार किया है। आगामी 28 जुलाई को काली पट्टी बांधकर विरोध जताया जाएगा। इतना ही नहीं, आज होने वाले ऑनलाइन प्रोटेस्ट के बाद यह भी तय किया गया है कि अगर सरकार ने उचित मांगों का संज्ञान नहीं लिया तो इस आंदोलन को उग्र रूप दिया जाएगा। हमारी जायज मांग सरकार के कानों तक पहुंच सके। गत 2 दिनों से हम लोगों ने अपनी ऑनलाइन प्रोटेस्ट को जारी रखा हुआ है। यह जो हमारा प्रोटेस्ट है, ये NPHA के नेतृत्व में रखा गया है और इसमें 2 दिन में हमने ऑनलाइन प्रोटेस्ट के थ्रू ट्विटर, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया के थ्रू सरकार से अपना विरोध जताया है। हमारी 2 मांगें सरकार से हैं। पहली मांग यह है कि पिछले 5 वर्षों से लंबित पड़ा हुआ हमारा लैब कैडर रिव्यू, जो 17 जुलाई 2015 से लागू होना है, जो भारत सरकार में हो चुका है, एम्स में हो चुका है, उत्तराखंड में हो चुका है, हरियाणा में हो चुका है, पर दिल्ली सरकार ने इस पर अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया है और ये लंबित पड़ा हुआ है और हमें इनसे वंचित रखा गया है। नए कमिश्नर बालाजी श्रीवास्तव की तरफ से जन सुनवाई का तीसरा दौर रहा। बता दें कि लोगों की शिकायत को सुनने के लिए लगातार थाना सदर बाजार में नए कमिश्नर जनता दरबार लगाते रहे हैं। वहीं जन सुनवाई में बड़े अधिकारियों को शामिल होने से लोगों में पुलिस के प्रति जागरूकता भी बढ़ी है। इस जन सुनवाई में इलाके के ACP सदर बाजार नीरज कुमार ने स्थानीय की परेशानियों को सुना और जल्द निवारण करने का आश्वासन दिया। थाना सदर बाजार में जन सुनवाई कर रहे ACP नीरज कुमार ने बताया कि ज्यादातर पुलिस के पास आने वाली PCR कॉल में लोगों को सबसे ज्यादा शिकायत थी कि उनकी शिकायतों पर कार्रवाई नहीं हुई है और इसी तरीके के शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए और परेशानियों को सुनने के लिए जन सुनवाई का आयोजन किया गया है, क्योंकि ज्यादातर शिकायतकर्ता को समाज में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिनके लिए वो अक्सर शिकायत करते हैं। देखिए, जन सुनवाई की जो नया कंसेप्ट हमारे नए CP साहब ने लाया है, ये बहुत ही इसकी ज़रूरत पुलिस स्टेशन में महसूस की जा रही थी, क्योंकि सभी शिकायतों में अगर आप देखेंगे तो 20%
जो कंप्लेन है वो तो क्राइम से रिलेटेड है, लेकिन 80% जो मसला आता है वो पड़ोसियों से झगड़ा, रिलेशनशिप में डिस्प्यूट, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट, पार्किंग का डिस्प्यूट, इस तरह से छोटे छोटे लगता है कि करीब करीब हर घर मोहल्ले में इस तरह का क्रॉनिक इश्यूज है। मतलब तो दिल्ली में एक बार फिर दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस बनती नजर आ रही है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर बालाजी श्रीवास्तव की तरफ से दिल्ली के लोगों के लिए जन सुनवाई एक अनोखी पहल की शुरुआत हुई है, जिसके आदेश दिल्ली के सभी जिले के डीसीपी को दिए गए हैं। इससे बहुत संतुष्ट हूँ। और जैसे कि जो ना मतलब हमें कोर्ट में धक्के खाने पड़ते हैं, वकील जो ना ढूंढने पड़ते हैं, छोटी छोटी बातों पे हम कोर्ट जाना पड़ता है, उससे जो ना उससे बेहतर है कि जो दिल्ली पुलिस ने जो ना जो दिल की आवाज़ जो ना ये सुनाई है, चलाई है, ये बहुत बेहतर है और बहुत अच्छी है। और मैं समझता हूँ कि ये हमेशा के लिए चलती रहे तो बहुत ही जनता को जो ना जो गरीब जनता है उसका टाइम बर्बाद होता है, पैसा बर्बाद होता है। मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छी मुहिम है ये। इससे बहुत ससुराल वाले मारपीट करते हैं, कंप्लेंट करती हूँ, यहाँ से थाने से फैसला करा देते हैं। आज एक सर ने बोला था कि यहाँ पे एसीपी साहब के सामने मिलो, अपनी परेशानी बताओ। अब इन्होंने सर ने वुमेन सेल में भेज रखा है। सास ससुर सारे परेशान करते हैं। पति सास ससुर के साथ है, मुझे निकालने के लिए केस कर रखा है, मकान से के निकालेंगे हम तुम्हें। वहीं द्वारका जिला पुलिस ने अवैध शराब की सप्लाई कर रही एक कार समेत एक आरोपी चंद्रपाल को गिरफ्तार किया है। जांच के दौरान यह शराब माफिया पुलिस के हत्थे चढ़ा। आरोपी के कब्जे से करीब 1150 अवैध शराब के क्वार्टर बरामद किए गए हैं। दरअसल सीमावर्ती इलाकों में अक्सर अवैध शराब के मामले सामने आते हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर इसके तार कहां जुड़े हैं, इसकी जांच कर रही है। हर थाना जो इलीगल इलिसिट लिकर है उस पर उसके खिलाफ कार्रवाई करे। इसी दिशा में पुलिस स्टेशन छावला ने 1152 क्वार्टर्स ऑफ इलिसिट लिकर्स पकड़े हैं। ये एक गाड़ी व्हीकल नंबर DL8CK5165 वैगन आर जो सिल्वर कलर की थी, उसे ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। इसमें गिरफ्तारी जो है एक चंद्रपाल की हुई है, जिसकी उम्र 42 साल है। इस पे हालांकि पहले भी कोई मुकदमे नहीं है, लेकिन इसके ऊपर पहला मुकदमा है जो FIR नंबर 325/21 अंडर सेक्शन 33, 38, 58 दिल्ली एक्साइज एक्ट के तहत दर्ज किया गया। वह दिल्ली को अपराध मुक्त बनाने के लिए अपराधियों के खिलाफ पुलिस धरपकड़ अभियान लगातार जारी है और इसी कड़ी में रोहिणी सेक्टर 37 हेलीपैड के नजदीक दिल्ली पुलिस ने मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगने के बाद गिरफ्तार किया है। फिलहाल घायल बदमाश को नजदीक के हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया। दरअसल रोहिणी जिले के डीसीपी प्रणब तायल की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार रोहिणी एरिया में होने वाली अपराधी घटनाओं की रोकथाम के लिए जिले की पुलिस अपने स्तर पर काम कर रही है। इस बीच कंझावला थाना पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली कि एक बदमाश गौरव कराला हेलीपोर्ट के पास आने वाला है। कंझावला थाना पुलिस ने सूचना के आधार पर बदमाश को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। जैसे ही बदमाश वहां पहुंचा तो उसने पुलिस को देखकर फायरिंग शुरू कर दी। वह नरेला NIA थाना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। नरेला औद्योगिक क्षेत्र में पुलिस ने दवा कारोबारी से 5 लाख की रंगदारी मांगने के मामले में नाबालिग समेत 5 बदमाशों को पकड़ा है। पुलिस ने इनके पास से एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, 3 कट्टा, 7 कारतूस और चोरी की एक बाइक बरामद की है। बाहरी उत्तरी दिल्ली के डीसीपी ने इस मामले की पुष्टि की है। वह थाना आदर्श नगर इलाके में वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। बदमाश आए दिन चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। एक ऐसा ही मामला आदर्श नगर इलाके से सामने आया है, जहां चोरों ने एक घर में खिड़की तोड़कर घुस गए। अच्छा ये हुआ कि परिवार के सदस्य की आंख खुल गई और बड़ी वारदात होने से बच गई। और ये पीछे आपके मेरा घर है। इस घर में मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहता हूँ। ग्राउंड फ्लोर पे मेरा सबसे छोटा भाई मेरे पेरेंट्स के साथ रहता है और सेकंड फ्लोर पे मुझसे छोटे वाला भाई अपने परिवार के साथ है। कल रात इत्तेफाक से मैं जाग रहा था। रात को 3 बजे के करीब मुझे कुछ आहट सुनाई दी, तो मैं अपने गेट की तरफ को आया तो मैंने देखा मेरा जो लोहे वाला गेट था वो बंद है और मैंने उसकी जाली में से देखा कि मेज़नाइन फ्लोर की लाइट खुली हुई है, दरवाज़ा खुला हुआ है और कुछ लोगों की आहट आ रही है। मैंने जब शोर मचाया तो उस कमरे में से 2 लड़के हथियारों के साथ
ऊपर की तरफ को भागे। पुलिस अपना गश्त लगाए, थोड़ा देखे तो थोड़ा एटमॉस्फेयर ठीक रहेगा। इवन यहाँ पर आप कुछ चीज़ बाहर नहीं छोड़ सकते। अगर मान लो आपने लोहा छोड़ दिया, गाड़ी छोड़ दी, गाड़ी की बैटरी 2 बार गाड़ी की बैटरी निकल चुकी है, कोई उसका वो नहीं है, रोकथाम नहीं है, ना हम किसी को रोक सकते। और नशे वाले घूमते हैं, उनसे कुछ कह नहीं सकते। वहीं द्वारका पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने बिंदापुर से 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है और इनकी गिरफ्तारी के बाद से पुलिस ने 3 मामले सुलझाने का दावा किया है। दीपक और अतुल नाम के इन वाहन चोरों से पुलिस 3 स्कूटी भी बरामद की है। जानकारी के मुताबिक ये लोग सड़क पर खड़ी स्कूटी को अपना निशाना बनाते थे। पीएस बिंदापुर थाने के स्टाफ ने 2 ऑटो लिफ्टर को पकड़ा है, जिनका नाम दीपक अलियास दीपू और अतुल अलियास अमन है, जिसकी उम्र 24 और 27 साल है। और इनसे 3 FIR केसेस वर्क आउट हुए हैं और इनसे रिकवरी 3 स्कूटी की हुई है, जो तीनों स्कूटी होंडा एक्टिवा कंपनी की है। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना है, लेकिन ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।